ये मेक्सिको का शहर है जी कैकन। इसको कहते हैं कॉन भी कहते हैं और कोकन भी कहते हैं इसको। और ये है माया सिविलाइजेशन का गढ़ और ये कमाल ज़बरदस्त किस्म की जगह है मेक्सिको में, बिल्कुल एंड पे है। और यहाँ आ गए हैं जी और अब देखते हैं कि इसके अंदर से क्या होता है, क्या निकलता है। यहाँ पे ना मुख्तलिफ कंपनीज़ के ये देखें जो होटल्स आप बुक करते हैं कैनकन में, उनके लोग बाहर खड़े हैं जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। और एयर कनाडा जो है ना, उन्होंने भी यहाँ से एक सर्विस स्टार्ट की हुई है जो आपको होटल ड्रॉप करती है। और ये एयर कनाडा का देखिए बोर्ड लेके खड़ा, अगर आपने एयर कनाडा से फ़्लाइट ली है तो ये आपको होटल तक छोड़ के आएंगे। हम क्योंकि एयर कनाडा के मेहमान हैं तो इसलिए यहाँ से चलेंगे। और आगे जो है ना ये बसेस खड़ी हुई है एयर कनाडा की, तो ये मुख्तलिफ होटल्स में आपको ड्रॉप करती है। तो कैनकन जब भी आएँ तो आपने वहीं से पहले से ही बंदोबस्त करके आना है होटल्स का। यहाँ पे रिज़ॉर्ट्स हैं, रिज़ॉर्ट्स का, वरना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा रिज़ॉर्ट्स तक जाना, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट से वहाँ पहुँचना बड़ा डिफ़िकल्ट है। बहुत ज़्यादा ग्रीन है, बहुत ही ग्रीन है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इतना ग्रीन ये इलाका है। कैनकन जो मेक्सिको का शहर है, ये ग्रीन बहुत ज़्यादा है। जब ऊपर से मैं उतर रहा था जहाज़ से तो नीचे ऐसा लग रहा था जैसे घास है, तो इतना ज़्यादा थिक घास, मैंने कहा कितनी खूबसूरत घास है पूरी हर तरफ दूर दूर तक। फिर एक दरिया है, फिर पानी की लेक्स हैं और उनके दरमियान एक घास के बहुत ज़्यादा थिक किस्म के प्लेन से। लेकिन जब नीचे उतरा तो पता चला ये सारे के सारे जंगल थे। ये देखें कितने थिक जंगल है, यानी दरख्त के साथ दरख्त मिला हुआ है और दरमियान में बिल्कुल आपको गैप नज़र नहीं आता। ये पूरे इलाके के अंदर यही है इसी तरफ। और ये माया सिविलाइजेशन जो इनकी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है पूरे जो लैटिन अमेरिका की, वो उसका ये मरकज़ होता था। हज़ारों साल पहले उन्होंने पूरे अपने पिरामिड्स बनाए, फिर उन्होंने अपने टेम्पल्स बनाए। अब वो लोग पता नहीं कितने चले गए, लेकिन ये हर चीज़ जो यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो माया सिविलाइजेशन जो है ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे इंशाल्लाह। जब आप इस एयरपोर्ट पे उतरते हैं कैनकन एयरपोर्ट के ऊपर, तो एयरपोर्ट को बहुत अच्छा नहीं है, जैसे इस्लामाबाद का पुराना एयरपोर्ट होता था वैसे ही है। लेकिन अमेरिका और कनाडा से बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स आती हैं यहाँ पे, क्योंकि कैनेडियन और अमेरिकन बहुत आते हैं यहाँ पे वेकेशन मनाने के लिए। तो अगर आपके पास अमेरिका का वीज़ा है तो आप इजीली आ सकते हैं, फिर आपकी एंट्री है और आपको वीज़ा नहीं चाहिए होता। लेकिन अगर आपके पास अमेरिकन वीज़ा नहीं है तो फिर आपको पाकिस्तानी एम्बेसी से, पाकिस्तान के अंदर मेक्सिको की एम्बेसी है, वहाँ से फिर आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, फिर आप आ सकेंगे यहाँ पे। और बेस्ट एयरलाइंस जो हैं वो यही हैं कि आप वाया अमेरिका है या वाया कनाडा है, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स अवेलेबल है। एयर कनाडा जो है वो आपको पैकेज भी देती है मुख्तलिफ होटल्स के, तो आप एयर कनाडा से पैकेज ले लें, ज़्यादा बेहतर है। तो अमेरिका का मुझे नहीं पता कि क्या उनकी एयरलाइंस पैकेजेस प्रोवाइड करती है या नहीं करती, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त होटल्स के साथ इन्होंने अरेंजमेंट की हुई है। और जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं, बाहर आते हैं, तो एयर कनाडा के वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं जो आपको ट्रांसपोर्ट में बिठा देते हैं। तो ये एक ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कनाडा से हैं। हम एयरपोर्ट से आके तकरीबन 25 मिनट ड्राइव करने के बाद शहर के अंदर दाखिल हो गए हैं। तो एक साइड पे रिज़ॉर्ट्स हैं, ये समंदर का इलाका है सारा इस साइड पे, तो इस साइड पे सारे रिज़ॉर्ट्स हैं और कोई बड़ी अच्छी हाई क्लास हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। और दूसरी साइड बिल्कुल गुरबत है, यानी लेफ़्ट साइड पे देखें समंदर की साइड जो है वो आपको बहुत रौनक नज़र आती है। और जो राइट साइड है उसके अंदर जो घर हैं वो बड़े पुराने और गरीब तबका, आप ये कह सकते हैं। कैनकन के अंदर एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि ये जो इन्होंने रिज़ॉर्ट्स बनाए हुए हैं, ये देखें जैसे ये रिज़ॉर्ट है तो इन्होंने ये कंटोनमेंट एरियाज़ में बनाए हुए हैं ताकि सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर किया जा सके, क्योंकि ज़ाहिर है मेक्सिको के हालात को बहुत अच्छे नहीं है। यहाँ पे ड्रग माफिया है बहुत ज़्यादा, बल्कि पिछले दिनों इनका एक लीडर था जिसको पुलिस ने इनकाउंटर करके मार दिया था। तो उसके बाद फिर ये इतना ज़्यादा फसादात हुए पूरे शहर के अंदर, वो आपने ख़बरें सुनी होगी, इन्होंने पूरे शहर के ऊपर ही कब्ज़ा कर लिया था। इवन प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, एयरपोर्ट सारे इन्होंने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और फिर
प्रॉपर जो था ना एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत पैदा होगी पूरे मुल्क के अंदर, तो बड़ी मुश्किल से फिर गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल किया। तो यहाँ पे वो जो ड्रग माफिया है वो बहुत तगड़ा है, वो प्रॉपर तगड़ा जिसको कहते हैं ना जी, माफियाज कहते हैं। यहाँ के माफियाज इस वक्त भी बहुत ज़्यादा, ये कोलंबियन माफियाज या ना मैक्सिकन माफियाज हैं जो पूरी दुनिया में इस वक्त भी रूल कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा ड्रग्स के ऊपर काम करते हैं। तो प्रॉपर जो है ना पूरी गवर्नमेंट्स गिरा देते हैं, पूरी गवर्नमेंट बना लेते हैं। बहुत तगड़े लोग हैं ये। तो इस वजह से ना, क्योंकि टूरिज़म को सिक्योर किया जा सके, तो फिर इन्होंने जितने भी रिज़ॉर्ट हैं वो कंटोनमेंट एरियाज़ में बनाए, या फिर जब रिज़ॉर्ट बन जाते हैं तो उसके गर्द फिर कंटोनमेंट एरिया बना देते हैं, ताकि सिक्योरिटी जो टूरिस्ट है उनकी इंश्योर की जा सके, वरना ज़ाहिर टूरिज़म जो है ना वो डैमेज हो जाती है। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान को भी ये एक मशवरा है कि आप कराची के अंदर रिज़ॉर्ट्स बनाएँ और वो कंटोनमेंट के अंदर बनाएँ वो सारे, ताकि लोगों की हिफाजत की जा सके और टूरिज़म प्रॉपर हो सके। इस तरह गवादर के अंदर भी बनाएं आप, लेकिन गवादर में भी जो ना वो होना चाहिए आर्मी एरिया जो कंटोनमेंट है उनके साथ, ताकि वहाँ पे लोग अपने आप को सिक्योर फील कर सकें। देखिए वहाँ पे पीसी बना हुआ है, लेकिन क्योंकि वो वहाँ सिक्योर नहीं है तो वहाँ पे आए रोज़ कोई ना कोई वाक़या होता रहता है, इस वजह से वो अबेंडन हो गया है, बिल्कुल भूत बंगला बन गया हुआ है, चलता ही नहीं हो। तो वो एक लॉस में जा रहा है होटल, वो अल्टीमेटली बंद हो जाएगा। वही अगर कंटोनमेंट के अंदर होता तो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त होता। ये कंटोनमेंट उस साइड पे होता जहाँ पे पीसी है, तो फिर ज़ाहिर वो सिक्योर होता, लोग वहाँ पे आ रहे होते जा रहे होते, और उससे कितनी ज़्यादा इकॉनमी जो है वो डेवलप होती गवादर की। तो ये अचानक एरिया सारा बड़ा साफ़ सुथरा हो गया है। तो ये रिज़ॉर्ट्स का यानी कंटोनमेंट एरिया आप समझें, उसके अंदर दाखिल हो गए हैं, और सड़कें भी चेंज हो गई और सफाई भी आपको नज़र आ रही है। तो ये इसका फ़ायदा होता है कि जब आप किसी सिक्योर एरिया में होते हैं तो वो उसको मेंटेन करना आसान होता है। तो ये देखें फ़र्क, देखें जो पीछे सड़क थी उसमें और इसमें। तो ये अब रिज़ॉर्ट एरिया है जो फौज के पास है इनके। ये अब शहर के अंदर आ गए हैं, कैनकन शहर, और ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कराची में आ गए हैं, लेकिन कंपैरेटिवली ये बेहतर। लेकिन उसी तरह आपने देखा होगा ऊपर टंकियाँ लगी हुई हैं, और फिर साथ पानी का सिस्टम, और बाकी जो हमारे यहाँ होता है ना सारा वही स्टाइल है। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये उसका देखिए कार्ड है, उसने कैमरे के सामने रख के रिकॉर्ड कर लिया कि कौन बंदा है। रिज़ॉर्ट्स में ना विलास का भी होता है, एक पूरा यूनिट होता है जिसमें सिर्फ विलास होते हैं। आप उन विलास में भी रह सकते हैं, पूरा विला रेंट कर सकते हैं। ये रिज़ॉर्ट है जी, इसका नाम है भैया माया। तो उसके अंदर अब मैं ठहरा हुआ हूँ, और मैं और मेरा दोस्त, और बड़ा ज़बरदस्त है जी। मैक्सिको के अंदर है कैनकन, वो है। अब ये देखें, ये इन्होंने रिसेप्शन, ये इनका रिसेप्शन है, बड़ा मज़ेदार है। यानी गर्म इलाकों के अंदर कितना इन्होंने अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ। और ये सारा, उसके बाद एक लॉबी है और ओपन लॉबी है, और फिर उसके बाद एक सहन है। ये देखें सहन कितना अच्छा बनाया उन्होंने, और उसके अंदर दरख्त लगाए हैं, साइडों पे बुशेस हैं। ये जकरंडा का एक दरख्त भी है जिसके ऊपर से पत्ते झड़ रहे हैं, देखें ये इसका। और साथ इन्होंने साइडों पे कैफ़ेज़ बनाए हुए हैं, बार्स बनाए हुए हैं,
और उसके बाद ये पूल्स हैं, आगे स्विमिंग पूल्स हैं सारे, ये आगे फिर इनके रेस्टोरेंट्स हैं सारे, और उसके बाद ये ऊपर रेस्टोरेंट है, फिर बाकी कमरे हैं और पीछे समंदर है और उसके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पूल्स हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कितना मज़ेदार है ये है। इसका मौसम बड़ा ज़बरदस्त है जी, मौसम गर्म है और हम तो ज़रा गर्मियों से भागने वाले जानवर हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ा मज़े का लगता है क्योंकि यहाँ पे हवा का बड़ा बंदोबस्त इन्होंने किया हुआ है, टाइट नहीं किया हुआ इसको।